हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके अड्डा 365। आज हमारा सेकेंड डे है और सेकेंड क्लास है ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता का, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास में थर्ड नंबर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर। महावीर की माता का क्या नाम कौन था या कौन थी? त्रिशला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली के पास। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? यांत्रिक। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? वर्धमान। वर्धमान महावीर को डैश के रूप में जाना जाता है? जैन या विजेता। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। भगवान महावीर की मृत्यु का स्थान क्या है, कहाँ है या कहाँ? पावापुरी में हुआ था उनका मृत्यु। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव जी। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। अयोध्या, जहाँ पहला और चौथा जैन तीर्थंकर अयोध्या में ही हुए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। तमिल में उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किसे संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों द्वारा अपने साहित्य पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? अंग। श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के दो संप्रदाय हैं? जैन धर्म के। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थंकर के लिए। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? जैन धर्म का। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। 20वां क्वेश्चन। कौन एक ऐसा जैन ग्रंथ है या क्या जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर? तो कल्पसूत्र। पार्श्वनाथ कवि जैन तीर्थंकर थे? 23वें। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? वहाँ वास्तु। जैन दार्शनिक की शिक्षा देने के लिए किसने पूरा दक्षिण एशिया की यात्रा की थी? महावीर की। वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? प्राकृत भाषा में। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य से स्थित है? राजस्थान। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव जी। लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर है मौजूद? वल्लभी, गुजरात। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना से? जन्म से। गौतम बुद्ध किस वंश या गणराज्य के थे? शाक्य। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन किसके हिरण पार्क में दिया था? सारनाथ। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? धर्म चक्र मुद्रा में। वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? तो बुद्ध का जन्म और ज्ञान प्राप्त, इसकी मृत्यु भी हुई थी। उस स्थान का नाम बताएं जहां बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था? बौद्ध गया में। जो था कौन बुद्ध के समकालीन थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल किसके द्वारा चिन्हित किए गए हैं? अशोक मौर्य द्वारा। रुमन्यदेही स्तंभ। रुमन्यदेही स्तंभ में जो है अशोक मौर्य के द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान चिन्हित किया गया है। बुद्ध धर्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया था क्योंकि वे किसमें रुचि रखते थे? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं? हीनयान, महायान और थेरवादी। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वह दोनों वर्ग क्रमशः महिलाएं और शूद्र थे। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन शामिल है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता मतलब समाधि। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो कहाँ है? लुम्बिनी में, बौद्ध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, संकीसा में, राजगृह, वैशाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित
की गई थी? राजगृह में। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया था? पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किसके कारण बौद्ध धर्म का दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? किस स्थल पर आयोजित किया गया था? कश्मीर में। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? वामसात पाकसिनी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ तीन क्या है? टोकरियां है। बौद्धों की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया होगा। पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? करुणामय बुद्ध ने। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं का चित्र मूर्तियां किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कौन सा मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य मठ। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? ये वामियान में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षुक था? पद्मसंभव। नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल के दौरान पेश किया गया था? अशोक के शासनकाल में। नेपाल में बौद्ध धर्म अशोक के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। आजीविका बुद्ध के समकालीन संप्रदाय था। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों के लिए एक अलग पहचान थी? बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? बौद्ध के काल में। गंधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था? महायान संप्रदाय। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था? यूनानियों द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? भ्रावरु। देखिए भ्रावरु अशोक के प्रमुख शिलालेख का खोज स्थल नहीं है। ये बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूपा ऑफ सांची को वास्तुकला प्रेरित करता है? बिरला तारामंडल कोलकाता। तक्षशिला गंधार कला का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। तक्षशिला। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? गंधार कला। कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल किसके ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है? कहाँ है? गंधार कला स्कूल का। गंधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई है? बौद्ध की। देखिए ये जो है कौन अश्वघोष की एक महत्वपूर्ण महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्त करने तक की जीवन का वर्णन करता है? तो बुद्ध चरित्र। ये बुक है अश्वघोष द्वारा लिखा गया है जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक का पूरा जीवनी है। चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नालंदा किस धर्म का शिक्षा को प्राचीन केंद्र था? बौद्ध धर्म का। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना से जुड़ा है? मौत। न्याय सूत्र किसने लिखा है? गौतम ने। किसे एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित है? जातक कथाएं। किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया? कनिष्क शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए शब्द है पाली। पावापुरी जी यहाँ पे पावापुरी गौतम बुद्ध के संबंधित नहीं है। पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, वो जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से नहीं है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? प्राकृत भाषा में। सांची जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला से उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। 90 क्वेश्चन 91। चौखड़ी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? उत्तर प्रदेश में। चौखड़ी स्तूप ये उत्तर प्रदेश में, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये बौद्ध स्मारक है। भारत के किस शहर में धामेक स्तूप स्थित है? वाराणसी में। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? 1818 में।
सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? सर हेनरी टेलर ने। सर हेनरी टेलर ने सांची का खोज किया था 1818 में। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? तो ये है मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? हर्मिका। हर्मिका से। स्तूप स्थल भरहूत उत्तर प्रदेश राज्य से स्थित नहीं है। भरहूत जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार में। दीघा निकाय किस धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है? बौद्धों का। कौन सा निकाय जो है सुत्त पिटक का एक भाग है? मंजिमा निकाय। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म में अलग करती है? आचरण और आत्ममोक्ष का चरम रूप। अपना अधिकांश उपदेश दिग्रकूट में किसने दिया था? गौतम बुद्ध। बुद्ध युग के दौरान विज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। फ्रेंड्स, हमारा लगभग 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। हम लोग नेक्स्ट डे आगे प्राचीन इतिहास में जो है 4 नंबर महाजनपद को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।